चलो, मैं संभाजी सालोखे। आज हम हिंदी 5वीं कक्षा का पाठ, तीसरा पाठ आज देखने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है योग्य चुनाव। चुनाव यानी निवड़, योग्य निवड़, योग्य चुनाव, योग्य चयन। चुनाव का शब्द चयन है। एक राज्य है, उस राज्य में एक राजा राज्य करता है और उसके नीचे काम करने वालों की फौज होती है, उसको मंत्री कहा जाता है। अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उसके नीचे काम करने वाले अलग अलग मंत्री जी है ना। गृह मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, इस प्रकार के सब बहुत सारे 50 तक मंत्री पद की संख्या है, ऐसे मंत्री हैं। महाराष्ट्र में उद्धव जी ठाकरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद पर है, उसके नीचे काम करने वाले अनेक मंत्री यहाँ हैं। तो ऐसा पूर्वी पुरातन काल में भी होता था। राज्य का मुख्य राजा होता था और उसके नीचे काम करने वाले, उसकी सहायता करने वाले कुछ मंत्रियों की निवड़ की जाती थी। अभी ऐसा एक पाठ यहाँ दिया गया है कि योग्य चुनाव किया जाए। एक राजा है और उसका मंत्री बूढ़ा हो चुका है। वो मंत्री विनम्रता से कहता है कि राजा, मुझे अभी सेवा मुक्त करो। अभी हमारे राजनीति में ऐसा नहीं होता। हर एक मरते दम तक कहता है कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा। लेकिन ये मंत्री बहुत अच्छा था, वो लोगों से अच्छा बर्ताव करता था, इसलिए राजा भी उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कह रहा था कि पहला तुम्हारा जैसा मुझे मंत्री दे दो, फिर मैं तुम्हें सेवा मुक्त करूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें सेवा मुक्त नहीं करूंगा। ऐसा ये पाठ है। चलो देखते हैं लाइन टू लाइन। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। बूढ़ा वयस्क होना माता राजा होता। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। क्यों सेवा मुक्त करने की विनती की? क्योंकि अभी वो बूढ़े हो चुके हैं, काम करने की ताकत उनकी खत्म हो रही है। मैं यहाँ रहकर सिर्फ पैसा ही कमाऊंगा, ऐसे करने से राजा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मुझे अभी यहाँ से निकालो, मुझे सेवा मुक्त करो और मेरी जगह एक अच्छा दूसरा एक मंत्री उसका चयन करो और उसको बिठाओ। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। राजा ने कहा, हाँ जरूर तुम्हें सेवा मुक्त करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा जैसा ये सेवाभावी, परोपकार और ईमानदार मंत्री मुझे चाहिए। उसका पहले तुम चुनाव करो, उसका चयन करो, वो मंत्री मुझे सौंप दो, फिर मैं तुम्हें सेवा मुक्त करूंगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। चलो अच्छा है राजा, तुम्हारा आज्ञा है ना, तुम्हारी आज्ञा है तो मैं ऐसा एक मंत्री का चुनाव कर दूंगा। एक अच्छा ईमानदार, परोपकार और सेवाभावी जैसा एक नवयुवक का चयन मैं कर दूंगा, वो तुम्हें सौंप दूंगा और मैं सेवा मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए उसने कहा कि चलो एक ढिंडोरा पटवा दो, सारे राज्य को लोगों को समझाना दो कि गुरुवार के दिन 11 बजे राज्य दरबार में क्या है, एक चुनाव है, मंत्री पद का चुनाव है। जो इस पद के इच्छुक यानी जे अपेक्षित इच्छा करणारे आहेत इच्छुक, वो 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव ढिंडोरा पिटने लगा, यानी जो साधवनारा जो हरकारे होता है वो हर गांव गया। क्यों? राज्य में सिर्फ एक ही गांव नहीं रहेगा ना, हजारों गांव रहेंगे। महाराष्ट्र में जैसे हजारों गांव हैं, वैसे उस तरफ राज्य में हजारों गांव थे। उस हर गांव में वो
हरकारे गया। उसने ढिंढोरा पिटवाया। क्या ढिंढोरा पिटवाया? जो मंत्री पद के लिए इच्छुक है वो 11 बजे गुरुवार के दिन राज दरबार में आए, उनकी परीक्षा लेगी और आपसे उसमें चयन किया जाएगा। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर बहुत से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई। सब राज्य में आनंद आनंद लोग थे। नवयुवक तो बहुत सारे आनंद थे, क्योंकि आज मेरी मंत्री पद पर निवड़ होने की संभावना है। इसलिए मैं अभी राज दरबार में जा रहा हूँ। सारे गांव गांव से अच्छे अच्छे स्वयं को होशियार समझने वाले नवयुवक राज दरबार की ओर बढ़ने लगे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इस गांव राज्य में एक दो होंगे क्या युवक? नहीं, हजारों होंगे, सैकड़ों होंगे। वो सब राज दरबार के रास्ते से राज दरबार की ओर निकल रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश सा, निराश होकर। एक वृद्ध था, वयोवृद्ध, म्हातारा म्हणतो त्याला। ये वृद्ध उस तरफ एक हताश होकर उसमें बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। फंस गया, गुंतने, निकल ही न पाना। इसलिए वो हताश। उसने प्रयत्न किया होगा ना, चलो भाई अभी मेरे बैल है ना, उसको मैंने मारा होगा, निकालने की कोशिश की होगी, या किसी कारण वो पहिया उसने जानबूझकर उस कीचड़ में उसने फंसा दिया होगा। कीचड़, चिकन, पहिया, चाक। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर वो असफल रहा। असफल रहना, उसको यश नहीं मिला। बहुत कोशिश की। वो बैल था, वो बैल को पिटवा कर निकालने की कोशिश की होगी। नीचे उतर कर पहिया का ऊपर लाने की प्रयास किया होगा। कई बार किया। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता न की। देखो, मुझे लगता है कि यहाँ वो परीक्षा ले रहे थे कि सब नवयुवक उस रास्ते से जाते जाते देख रहे थे, लेकिन किसी ने ही उस वृद्ध को चलो निकाल देते हैं, थोड़ा मदद हम भी कर देते हैं। 2-4 नवयुवक आते तो कुछ बिगड़ नहीं जाता था ना, है ना। लेकिन कोई ने उसको सहायता नहीं की, मदद नहीं की। चित्र में आपको दिखाई देगा कि एक वृद्ध है, वो बैलगाड़ी में अभी बैठा है, और एक नवयुवक उस कीचड़ भरा हुआ है, उसे आंख को लगाए देखो, है ना। वो कीचड़ से भरा हुआ वो अब उस बूढ़े व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति का पहिया उठाने की कोशिश वह भी कर रहा है। ये रास्ते से जाने वाले रास्ता देखो, नवयुवक, कोई एक नवयुवक तो देख रहा है, दूसरा तो राज दरबार की ओर बढ़ रहा है। हाँ, मैं यहाँ कुछ काम करता रहूँगा तो आगे क्या होगा, मेरा मंत्री पद चला जाएगा ना, ऐसा उसने सोचा होगा। हम बच्चे लोग और बड़े लोग रास्ते से निकल जाते हैं। निकलते समय स्कूल को जब जाते हैं तब रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा होता है, हम देखकर वो निकल जाते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन एक वृद्ध आदमी जिसको आँख से नहीं दिखाया देता वो आदमी वहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा, उसको लगेगा, पाँव को लगेगा, वो गिर पड़ेगा, उसको लगेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, चलो ये थोड़ा सा रास्ते के बाहर हम फेंक देंगे, बड़ा होगा तो किसी बड़े लोगों को बोलकर हम उसको हटवा देंगे। ये हमारा वो गुण है, हम कर देंगे, उसको करना चाहिए हमें। अभी चलो, उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। हजारों सैकड़ों लोग मंत्री पद के लिए आ रहे थे। उस उम्मीदवार में एक कर्मवीर था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। जो कर्मवीर था वो निर्धन परिवार का, निर्धन यानी गरीब परिवार का, जिसके पास धन नहीं है, निर्धन परिवार, वो गरीब घर का एक प्रतिभाशाली यानी एक अच्छा, लोगों को मदद करने वाला एक नवयुवक था। वो तेजी से राज दरबार की ओर बढ़ रहा था। तेजी से यानी जल्दी जल्दी, फास्ट,
वो तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था, क्योंकि वहाँ 11 बजे उसको पहुँचना था। इसके कारण उसको चयन चयन जो होना था उसमें वो भाग लेने वाला था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। एक कर्मवीर रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि अरे ये बूढ़ा आदमी पहिया निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका पहिया खोल नहीं रहा है। ये दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। देखो, अरे मंत्री पद के लिए मुझे जाना है, लेकिन इसको 1 मिनट में मैं मदद कर दूंगा, चलो जल्दी। उसने क्या किया, कीचड़ में वो उतर दिया, कर्मवीर उतरा और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला उसने। उर्द ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देखो, काम किया उसने, कीचड़ में उतरा, उसका पहिया निकाल दिया, बैलगाड़ी को खुला किया। बैलगाड़ी का वृद्ध बहुत खुश हुआ। उसने आशीर्वाद दिया, ढेरों हजारों आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा अच्छा हो, तू बहुत अमीर बनो, ऐसा कुछ आशीर्वाद दिया। और अपने पास जो कुछ रुपए थे वो उसको देना चाहा। कर्मवीर ने विनम्रता से नहीं बोला, उसके बाबा नहीं चाहिए मुझे मेरा पैसा, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे, ऐसा मना किया, विनम्रता से मना किया उसने, लेना नहीं लिया उसने। आप लोग मालूम है कि आपके घर मेहमान आए और उन्होंने 5 रुपए दिए तो पहले आप लेते हैं और भगा कर किसी दुकान में जाकर खाना खाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पैसा स्वयं कमाना चाहिए, दूसरों का नहीं लेना चाहिए, है ना। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा, क्योंकि उसको वहाँ कुछ समय लगा ना पहिया हटाने के लिए। वो अभी उसको मन में बहुत सारी शंकाएं आई, शंकाएं आई और वो बोला कि अरे मुझे थोड़ी देर हो गई, उशेर लगा। और वो भागते और दौड़ते वो दरबार में पहुंचा। वो हाँप रहा था, म्हणजे पळून आल्यानंतर आपण थापतो का नाही, हाँप रहा था, वो हाँप रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, उसको कपड़े को कीचड़ लगा था, वो गंदे हो गए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे, अरे रे रे, कितना गंदा आदमी यहाँ आया है दरबार में और मंत्री बनना चाहता है। सब हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। जो बैलगाड़ी वाला था वो वृद्ध वहाँ आया। वह वृद्ध कोई और नहीं था बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। वृद्ध था, इसलिए वो रास्ते पर लोगों की उस नवयुवकों की स्वयं परीक्षा ले रहा था, और वो वृद्ध और कोई नहीं था। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। हाँ, कर्मवीर ऐसा है, सारे सैकड़ों हजारों लड़के, हजारों युवक मुझको देखकर सब वहाँ से निकले, किसी ने भी मुझे मदद नहीं की, लेकिन वो कर्मवीर ऐसा बच्चा है, लड़का है, ऐसा नवयुवक है कि उसमें सारे ये गुण हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राजा के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है ना। जो प्रजा को स्वयं मदद कर ले, अपना काम छोड़कर, ऐसे आदमी को ही वो राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार होता है। अपना सेवा करने वाला कोई नहीं चाहिए। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे, ऐसा ऐलान उस राजा ने किया। लोगों को मदद करने पर सब लोगों को मदद करता है, नहीं क्या? इसलिए हमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए। ये पाठ सुधा शर्मा नामक लेखक ने लिखा है, बहुत अच्छा है, सीख मिलने की कोशिश होती है। जब राजा ने उसको चयन किया तब उसने नमस्कार किया, देखो धन्यवाद माना, तब ये आए हुए नवयुवक नीचे मान झुकाए बैठे हैं, है ना। कोई किसी रूप में आपके परीक्षा लेता है, मालूम नहीं होता, रास्ते में कुछ ऐसा होता है आपको प्रतीत नहीं होता, लेकिन इससे आपके अच्छे गुण बाहर आने की संभावना होती है।
उसको बाहर निकालने का वो एक प्रयास होता है। आपको क्या ऐसा लगा, ये कुछ लिखने की कोशिश आप कीजिए। धन्यवाद।